से छत हट जाने से ये खूंटी और पूरे झारखंड को एक तूफान का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि छत हट गया है तो धूप का भी सामना करना पड़ेगा, बरसात का भी सामना करना। सोने के भाव में वो जमीन बिकने वाला था, पर अड़की का जमीन सोना का खदान बनने जा रहा है। हमका भारतमाला रोड निकाला जाएगा तो खूंटा के समान हमारी छत बनकर सोमा मुंडा ने पूरा खूंटी को संभाला था, झारखंड को बचाया संभाला था, क्योंकि वो इन हीरो का चेला था, झारखंड राज बनाने वाला। चलते हैं और जमीन लूट के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उनको हटाया गया है ऐसा लगता है, जिससे कि भूमाफिया और सरकार मिलजुल कर हमारे खूंटी के जमीनों को, परासी के खदान हो चाहे अड़की के खदान हो चाहे सांडा के जमीन का खदान, जल जंगल जमीन की लूट कर सकते। देखिए आज एक झारखंड निर्माता हमारे 22 गांव के राजा, जो पढ़ा राजा के नाम से जाने जाते थे, सोमा मुंडा, वो आज सुरक्षित नहीं है, तो हम आम नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ते अति दुख की बात है। आज देख सकते हैं झारखंड निर्माता में से कहीं ना कहीं उनको एक गिने चुने नाम जाना जाता था। हमारे झारखंड राज्य आंदोलन में जो एनी होरो कहा जाते थे, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इन्होंने जीना सीखा, और ये राज्य के लिए सिर्फ झारखंड निर्माण करता ही नहीं, ये अपने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाते थे, प्रिंसिपल थे, और जहाँ भी समस्या होती थी, सिर्फ खूंटी में नहीं, खूंटी से बाहर भी कोई भी समस्या होती थी, वे अपने वजूद को, अपने समय को वो वहाँ देते थे। लेकिन ये अति दुख की बात है, ऐसे जो हमारे झारखंड निर्माता और झारखंड आंदोलनकारी को हमारे अबुआ सरकार सुबह से सड़क पे बैठा के रखा है, उतने चाहने वाले उनके लोगों को। ये दुख की बात है, ना जिला प्रशासन को कोई चिंता है, ना अबुआ सरकार को कोई चिंता है। हमको तो लगता है कि यदि हमारे जो इस समय परासी का हो चाहे अड़की का हो, जो सोना खदान के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, भारतमाला रोड के आंदोलन के लिए जाते हैं, धार्मिक जमीनों के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, और जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट चलते हैं और जमीन लूट के लिए जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उनको हटाया गया है ऐसा लगता है, जिससे कि भूमाफिया और सरकार मिलजुल कर हमारे खूंटी के जमीनों को, परासी के खदान हो चाहे अड़की के खदान हो चाहे सांडा के जमीन का खदान, जल जंगल जमीन की लूट कर सके। तो जाहिर सा बात है, आज वो सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत, इसीलिए आज यहाँ पर हमारे ना प्रशासन का रवैया यहाँ से सही लग रही है, ना वो दिसुम अब राज का ये जो नारा देते हैं, अब वो राज का, अब वो सरकार का, उनका कोई रवैया सही नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं आज सिर्फ खूंटी का नहीं, पूरा झारखंड का छत ये खूंटी से हटने का काम हुआ है। और जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे झारखंड के निर्माता का इतना ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है इसके बाद खूंटी को और झारखंड को एक कीमत चुकानी होगी, और हो सकता है आने वाले समय में भारतमाला के नाम से सैकड़ों जमीन लूटा जाएगा, सोने खदान के नाम से सैकड़ों जमीन लूटा जाएगा। तो एक षड्यंत्र के तहत हमारे छत को हमसे दूर किया गया है, और आने वाले समय में हो सकता है एक आज हमारी माँ बहन बेटी को सड़कों पे नीलाम किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता का एक हमारे हाथ जो छत्र छाया ये हटाया जाना एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। और आने वाले समय में हो सकता है हमारे सर से छत हट जाने से ये खूंटी और पूरे झारखंड को एक तूफान का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि छत हट गया है तो धूप का भी सामना करना पड़ेगा, बरसात का भी सामना करना पड़ेगा, और एक एक संकट को झेलने के लिए ये खूंटी झारखंड को तैयार होना कर पड़ेगा। क्योंकि खूंटी ने एक ऐसा खूंटा को गवा दिया, क्योंकि जुल्म करने वालों में जुल्म कर दिया, लेकिन आने वाला उनका क्या हश्र होगा, उनकी बेटी का, उनकी माटी का, उनकी माँ का नीलाम किया जाएगा इज्जत के साथ। यह वो दिसुम राज में और केंद्र सरकार में इसको आपको झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। ये बहुत दुख की बात होने वाली है। तो देखिए ये जो बातें बहाल इंदा जी से बातचीत कर रहे थे, समझने की कोशिश की है कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस वजह से हो रहा है।
बने रहें, देखते रहिए सोहार। नमस्कार। या तो बड़े यहाँ जो बड़े बड़े अबुआ सरकार में बैठे हैं नेता, कोई किसी को चिंता नहीं है और ये उनको पता होना चाहिए आज उनके बलिदान से ये झारखंड राज्य बना है। हमारे झारखंड को के ये नहीं हो रोका, वो खास चेला रहे करते थे, वो प्रिंसिपल रहे करते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, इसका जवाब कौन देगा? उनके बेटियां हैं जवान जवान, उनके बेटे हैं, उनका शादी ब्याह कौन कराएगा? उनका नौकरी चाकरी, उनका पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा? सर मरने चाहिए, चूल्हे पर मर जाना चाहिए डूब के, या वो सरकार के नाम पे करेगा ये। और ये धार्मिक जमीन हमारा कहीं ना कहीं एक प्रकार शिकार का हस्र होने जा रहा है, उसका असली जगह है, हमको कहना पड़ रहा है। क्योंकि ये कुछ 3 तारीख को जब जयपाल सिंह मुंडा का हम लोग जयंती मनाए तो ये पत्थर हम लोग पत्थलगड़ी किए वहाँ पर, कहीं ना कहीं माफियाओं का नज़र था वहाँ पर, सैकड़ों सोने के भाव में वो जमीन बिकने वाला था, पर अड़की का जमीन सोना का खदान बनने जा रहा है। हमका भारतमाला रोड निकाला जाएगा तो खूंटा के समान हमारी छत बनकर सोमा मुंडा ने पूरा खूंटी को संभाला था, झारखंड को बचाया संभाला था, क्योंकि वो इन्हीं हीरो का चेला था, झारखंड राज बनाने वाला था। केंद्र सरकार का जो अडानी अंबानी का चमचागिरी कर रहा है, सोने के खदान बेचना चाहता है, इनका ये नपुंसक जो सोच विचार है ये साबित होती है। प्रशासन अभी तक ना गिरफ्तार करती है। आज हेलमेट के लिए कैमरा लगाए लाखों का हेलमेट चेकिंग के लिए, और कहीं कहीं ना रिवॉल्वर लेके घूमता है, उसको चेक नहीं कर सकता प्रशासन। हाँ, तो ये सिर्फ षड्यंत्र करके कहीं न कहीं प्रशासन मिली भगत से ये भू माफिया मिलकर कहीं न कहीं ये सोने के खदान को कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र करता हमारे छुड़ाने वाले समय में। क्योंकि जिस प्रकार हमारे जयपाल सिंह मुंडा हो, एनी हो, बिरसा मुंडा हो, सबको कहीं न कहीं हमारे समाज से मिलजुल कर बिचौलियों ने, दलालों ने बेचने का काम किया है। और ये उनका आखिरी ये चिराग था, उनका एक आचुड़ई, एक उनका चेला शिष्य था, उसे भी नोट देख नहीं सहा और इसे हटाने का काम किया है। और ये अभी तक न प्रशासन का न ये अबुआ वो राज्य में नेता विधायक का मर गए, चुल्लू पर पानी में डूब मरने चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। किसके बलबूते नेता विधायक अरे पुलिस स्टार लगा के बैठे यहाँ, पूछे इनसे किनके बदौलत राज्य बना, जिनके नाम से ये राज बना, आज उनको घंटों हॉस्पिटल में सोना पड़ रहा है, लाश की तरह रोड में सोना पड़ रहा है, और मलाई खा रहे हैं यहाँ पर आंदोलनकारियों का ये खून पसीना बलिदान यहाँ पर गिरा है, लहू गिरा है, उनका ये मलाई खाने का काम कर रही प्रशासन, ये वो सरकार और केंद्र सरकार अडानी अंबानी का चापलूसी कर रहा है, कुछ नहीं।